हेलो फ्रेंड, एम एस हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं आज आपको एक हॉन्टेड कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक स्कूल की। जयपुर शहर में एक स्कूल था। जयपुर के बाहर इलाके में एक बहुत पुराना स्कूल था। लोग उसे शांति विद्या निकेतन कहते थे। दिन में वहाँ एक सामान्य लगता था, लेकिन शाम ढलते ही स्कूल का माहौल बदल जाता था। कहा जाता कि कई साल पहले एक छात्रा रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। उसके बाद उस रात में स्कूल के खाली गलियारों में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी। चौकीदार ने कई बार देखा कि बंद क्लासरूम की लाइट अपने आप जल जाती और ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से अजीब शब्द मिलते। एक दिन चारों दोस्त हिम्मत करके रात में स्कूल के अंदर गए। जैसे ही वे लाइब्रेरी के पास पहुंचे, उन्हें धीमी धीमी बच्चों के पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। तभी पीछे से घंटी बजी और पूरे स्कूल की लाइट एक साथ बंद हो गई। अचानक एक धुंधली परछाई सीढ़ियों पर दिखाई दी। डर के मारे चारों दोस्त भाग गए। अगले ही दिन जब वे वापस आए तो जहां उन्होंने उस परछाई को देखा था, वहां एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में वही छात्रा मुस्कुरा रही थी जो वर्षों पहले गायब हुई थी। उस दिन के बाद किसी ने भी रात में उस स्कूल में जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि आधी रात के बाद वहां से बच्चों के पढ़ने और घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती है। नोट, ये एक डरावनी कहानी के वास्तविक स्कूल के बारे में बताया गया है। चारों दोस्त ने तय किया कि वे उस स्कूल तस्वीर का रहस्य पता लगा के रहेंगे। अगले दिन वे स्कूल के पुराने रिकॉर्ड रूम में पहुंचे। धूल से ढकी अलमारियों में उन्होंने 25 साल पुराने एक रजिस्टर मिला। रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर उस छात्रा का नाम लिखा था। उसके समान लाल रहस्य से छिपी एक शब्द लिखा था, लापता। जैसे ही उन्होंने रजिस्टर बंद किया, कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बाहर से किसी लड़की की धीमी आवाज़ आई, मुझे यहाँ से आज़ाद करो। अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। एक एक करके सभी अलमारियाँ अपने आप खुलने लगी। तभी एक पुरानी डायरी नीचे गिरी। डायरी के पन्ने पर लिखा था, सच्चाई जाननी है तो रात को स्कूल की छत पर आना। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ आ गया कि रहस्य अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उसी डर तो अभी शुरू हुआ है। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त स्कूल की छत पर पहुंच गए। चारों ओर सन्नाटा। तभी तेज आवाज़ चलने लगी और स्कूल की पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। अचानक छत के बच्चों बीच एक धुंधली आकृति दिखाई दी। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। उसके धीरे से इशारा किया और छत के एक कोने की ओर बढ़ गए। दोस्त जब उसके पीछे पहुंचे तो उन्हें फर्श पर एक पुराना लोहे का दरवाज़ा मिला। जैसे ही उन्होंने उस खोला, नीचे एक गुप्त कमरा दिखाई दिया। कमरे की दीवारों पर पुराने फोटो लगे हुए थे। कमरे के बीच एक लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक खोलते ही उन्हें पुराने पत्थर और एक लालटेन मिली। उस समय पीछे किसी के तेज कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। चारों ओर मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी और एक रहस्यमय आवाज़ सुनाई दी, अगर सच जानना है तो आखिरी पन्ने पढ़ो। कांपते हाथों से उन्होंने एक पत्थर पढ़ा। जैसे ही पहला शब्द पढ़ा, कमरे के दरवाजे जोर से बंद हो गए। कांपते हाथों से आरव ने वह पुराना पत्र खोला। उस पर लिखा था, मैं किसी हादसे का शिकार नहीं हुई थी। मुझे उस स्कूल के नीचे बने गुप्त तहखाने में कैद कर दिया गया था। अगर ये पत्थर किसी को मिले तो सच सबके सामने आना। इतना पढ़ते ही कमरे की दीवारें हिलने लगी। अचानक संदूक अपने आप बंद हो गया और पूरे तहखाने में लड़की की रोने की आवाज़ गूंज उठी। चारों दोस्त भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तभी दीवार पर पीछे एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। उस रास्ते पे आगे बढ़े तो उन्हें एक छोटा सा कमरा मिला, जहाँ पुराने स्कूल दरवाजे और एक जगह लगी चाबी रखी थी। जैसे कि आरव ने चाबी उठाई, उस इमारत जोर से कांपने लगी। धूल के बीच वही धुंधला आकृति दिखाई दे रही थी।
डर के मारे सब कांपने लगे। डर के बजाय धीरे धीरे कहाँ आखिर दरवाज़ा खोला, तभी उसे रहीसी पूरा होगा। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके सामने सिर्फ एक लोहे का दरवाज़ा था। उसे के पीछे क्या था ये कोई नहीं जानता था। चारों दोस्त ने हिम्मत जुटाई और जंग लगी चाबी से लोहे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही ठंड हवा का झोंका आया। अंदर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पुराने मेज पर स्कूल के रिकॉर्ड और एक अंतिम पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। जिसने मुझे अन्याय दिया उसका नाम नए रिकॉर्ड में है। जो भी ये पत्र पाए सच को दुनिया के सामने जरूर लाए। दोस्तों ने सभी दस्तावेज सुरक्षित रखे और अगले दिन उसे संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया। जहाँ के बाद वर्षों से दबी हुई सच्चाई सामने आई। स्कूल की पुरानी इमारत को बंद कर दिया गया और बाद में उसका पुनर्निर्माण किया गया। उस रात के बाद स्कूल का रहस्यमय आवाज़ अपने आप बंद हो गई। लोगों का कहना था कि उस बेचैन आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। लेकिन आज भी जब तेज़ बारिश की रात होती है, कुछ लोग कहते हैं कि उस पुराने परिसर की दिशा में स्कूल की घंटी हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। तो ऐसी हॉन्टेड कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।